नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पीएफआई लगातार हिंसक गतिविधि को अंजाम दे रहा है। लोग ये भी सवाल हो रहे हैं कि केंद्र सरकार बैन क्यों नहीं कर रही है। तो वही मास्टर स्ट्रोकवादी इसमें भी मास्टर स्ट्रोक तलाश रहे हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है। एक मास्टर स्ट्रोकवादी ने तो यहां तक बोल दिया कि ये केंद्र सरकार का मास्टर स्ट्रोक है कि पीएफआई जैसे संगठन एक्सपोज हो गए। तो इस सरकार में एक चीज होता है, हर कोई एक्सपोज होता है, कार्रवाई कुछ नहीं होती। जब भी पीएफआई की बात आती है, जो उसके डॉक्यूमेंट सार्वजनिक हुए, पहले आप उसे अच्छे से पढ़िए, केंद्र सरकार की नीतियों से कंपेयर कीजिए, दोनों में कहां डिफरेंस है। अब जिस चीज का सच था वो अब सच साबित हो रहा है। सत्याजीत सुरतखाल, जो कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में 30 साल से बीजेपी आरएसएस से जुड़े हुए हैं, सुन लीजिए उनका खुलासा। ಅಂದ್ರೆ ತಾವು ನೇರವಾಗಿ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಎಸ್ಡಿಪಿಐ ಮತ್ತು ಪಿಎಫ್ಐಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಫಂಡಿಂग ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ? ಖಂಡಿತ ಒಂದಷ್ಟು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಫಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ ಬಿಜೆಪಿ। कि मुस्लिम वोट को कवर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी एसडीपीआई को फंडिंग कर रही है। एसडीपीआई पीएफआई का पॉलिटिकल विंग है। जो प्रवीण नेटारू की हत्या हुई है उसको लेकर आरोप लग रहे हैं कि इसमें पीएफआई एसडीपीआई की भूमिका है। उस संगठन को भारतीय जनता पार्टी द्वारा फंडिंग करना, इससे तो स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी आतंकी संगठनों को फंडिंग कर रही है। ये इनके नेता ने आरोप लगाया, मेरा कोई आरोप नहीं है। अगर मेरे को आरोप लगाना होता तो मैं बीजेपी आरएसएस नरेंद्र मोदी के बारे में बहुत सारी बातें जानता हूं। चूंकि अभी वो पब्लिक डोमेन में नहीं है, इसलिए मैं उसके ऊपर चर्चा नहीं करना चाहता। तो आतंकवादी इस पार्टी से जुड़े मिलते हैं। कश्मीर का मामला आपको पता है, तालिब हुसैन इन्हीं की पार्टी से जुड़ा हुआ था, जो कि लश्कर तोयबा का आतंकवादी निकला। कन्हैयालाल की जो हत्या हुई, उसका जो रियाज था वो भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ था। तो आखिर ये पार्टी किस हद तक गिर गई है? गिर नहीं गई है। इसका असली चरित्र दुनिया के सामने आ चुका है। अब मास्टर स्ट्रोकवादी यहां भी विकल्प तलाशेंगे, तो इससे घटिया विकल्प है क्या? कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, इतना खतरनाक मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं मानता। हां, बयानों से ये जरूर बयानवीर हैं, बड़े वाले राष्ट्रवादी हैं। तो ये कैसा राष्ट्रवाद है जो एक आतंकवादी संगठन को फंडिंग करता है? इसी तथाकथित राष्ट्रवादी पार्टी के प्रवक्ता टीवी पर आकर उसको एक्सपोज कर रहे होते हैं, अंदर खाने में फंडिंग कर रहे होते हैं। अब हो सकता है कि मुस्लिम वोट को कवर करने के लिए ऐसा किया गया हो कि जहां प्रवीण नेटारू जो इनके कार्यकर्ता है, उनकी हत्या के बाद लोगों ने प्रदर्शन किया तो उनके ऊपर लाठीचार्ज किए गए। तो ये तृप्तिकरण के लिए किस हद तक गिरना चाहते हैं और इसकी कितनी कीमत लोगों को चुकानी पड़ेगी? मैं जानता हूं कि इतना कुछ देखने के बावजूद भी लोगों के ऊपर ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन सच्चाई को नहीं झुठलाया जा सकता कि मानव इतिहास में हिंदुओं के लिए इतनी बड़ी द्रोही पार्टी हुई ही नहीं। इनका कार्यकाल आप उठाकर देख लीजिए, कोई ऐसा काम जो हिंदुओं के पक्ष में हो रहा हो। अब लोगों को लगता है कि चलो कोई बयान तो देता है हमारे पक्ष में, लेकिन अंदर खाने में एक ऐसा खेल चल रहा है। कन्हैयालाल की हत्या हुई, कन्हैयालाल कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं थे, कांग्रेस का सीएम उनके घर मिलने गया, मुआवजा दिया, 2 लोगों को सरकारी नौकरी दी। हालांकि मैं इसको न्याय नहीं मानता, लेकिन इतना तो किया। दूसरी तरफ कर्नाटक में तेजस्वी सूर्या बोल रहे हैं कि हमारी पार्टी एक परिवार की तरह, परिवार का कोई सदस्य मरता है तो लोगों का गुस्सा सामने आएगा, उसको हम दूसरे तरह से कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये चंदा मांगकर उस परिवार को आर्थिक सहायता देंगे। वहां इनकी सरकार है। सरकार क्या कर रही है? सरकार चाहती तो कुछ भी कर सकती थी। इन्हीं के पार्टी के सचिव थे, चाहती तो मुआवजा भी दे सकती थी, सरकारी नौकरी भी दे सकती थी। लेकिन ये लोग लोगों से पैसा ही कलेक्ट करेंगे और वाहवाही लूटेंगे। हो सकता है कोई कैश क्राउड वाला भी आ जाए, जैसा कि हर मामले में आ जाता है। लोग पैसा देंगे और बताया जाएगा कि चलो भारतीय जनता पार्टी का देखो एक कार्यकर्ता जो अपने दम पर लोगों से पैसा इकट्ठे करके परिवार को इतना मदद कर दिया। लेकिन सरकार की भी तो कोई जिम्मेवारी बनती है। सरकार की तो पहली जिम्मेवारी थी ऐसी घटनाओं को रोकना। अब वहां पे लोग जो इस्तीफा दे रहे,
बीजेपी की इतनी नंगी सच्चाई है, बहुत लोग जानकर भी अंधे बने हुए हैं, ज्यादातर लोग को पता नहीं है। इनकी जितनी नंगी सच्चाई है लोगों को पता लग जाए तो इस्तीफा देने की बाढ़ आ जाए, क्योंकि इसकी विचारधारा इतनी खतरनाक बन चुकी है जो हिंदुओं को खत्म करके ही मानेगी। ये लोग आतंकवादी संगठन को फंडिंग कर रहे हैं, क्या ये आप इमेजिन कर सकते थे? इन्हीं के पार्टी के नेता ने आरोप लगाया, बीजेपी ने इसका खंडन नहीं किया, इनके खिलाफ कोई संज्ञान नहीं लिया। मतलब इन्होंने जो बात कही है वो बिल्कुल सच है कि ये लोग फंडिंग कर रहे हैं, और ये लोग तो अब चाहते हैं कि हिंदू प्रताड़ित हो, उसकी प्रताड़ना को दिखाकर हम वोट मांगे। आज उसी का परिणाम है कि हिंदू अगर सड़कों पर भी निकलता है तो उसके ऊपर लाठीचार्ज करवाया जाता है। तो आखिर नरेंद्र दामोदर दास ने किस तरह से हिंदुओं को बर्बाद कर दिया? भारत में हर चीज के ऊपर टैक्स लगते हैं। इनके जो इस्लामिक कंट्रीज हैं वहां ये फ्री में गेहूं देते हैं, यहां टैक्स लगाएंगे, वहां फ्री बांटेंगे। तो आखिर इनकी मंशा क्या है? मैं पिछले 2 साल से लगातार बात कर रहा हूं, हर चीज का मैंने पर्दाफाश किया हुआ है। इतना हिंदू द्रोह इन्होंने किया जितना कोई दूसरी पार्टी सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन ये लोग बड़े वाले राष्ट्रवादी हैं। ये कैसा राष्ट्रवाद है जो जुबान पे कुछ और दिल में कुछ और, दिल किसी के लिए और जुबान किसी के लिए। और आज उसी का परिणाम है कि हिंदुओं को लगता है कि हमारी पार्टी आज सत्ता में है, और ये काम किया है इनके आईटी सेल वालों ने। अब तो भारतीय जनता पार्टी से जो जुड़े हुए मास्टर स्ट्रोकवादी, जुमला जिहादी जो भी है, उनको चाहिए कि अपना जीवन बीमा करा ले। लेकिन ये मक्कार 2 रुपए ट्वीट के सारे जिंदगी जीने वाले ये कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि ये किसी के सगे नहीं है। ये अपने परिवार के सगे होते तो अपने परिवार का सोचते कि मैं अपने परिवार को कैसे सुदृढ़ बनाऊं। लेकिन ये एक नेता के पीछे लगे हुए हैं जो इनका किसी भी हाल में सगा नहीं है। उस नेता ने छोड़ा क्या? सिस्टम लगभग उनके हवाले कर दिया, मंदिर तोड़वा रहा है, पर्व त्योहारों पे रोक लग रहा है, कृष्णाष्टमी आने वाली है, उस दिन की सरकारी छुट्टी रद्द करवा दिया। भगवान राम जी को मानने वाली है पार्टी, रामनवमी का छुट्टी इसने कैंसिल करवा दिया। तो लोगों को इसने किस हाल में लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन बड़े वाले राष्ट्रवादी, इनके राष्ट्रवाद का नमूना अब सामने आने लगा है। बस काउंटिंग करते रहिए, इनके हिंदू द्रोह का मुकाबला कोई सोच भी नहीं सकता, करना तो बहुत दूर की बात है। बाकी जिंदा रहें तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोकवादी बिल्कुल भी ना हो।